वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज पार्ट 4। हम लोग बात करने वाले हैं लेक्स के बारे में और इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी एंड रिवर पॉल्यूशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप देखोगे इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं और सभी लेक, बहुत सारे लेक्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी को हम लोग साइज के वे में डिफरेंट देख सकते हैं, तो किसी लेक्स के बारे में देख सकते हैं कि वो बना किस तरीके से। तो ये जो लेक्स है ये साइज में वैरी कर सकती है, ये किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ इसमें वैरी कर सकती है, उसमें जो वाटर है वो वाटर किस तरीके का है उसमें भी वैरी कर सकती है। ठीक है, तो हर जो अलग अलग कैटेगरी है इसके बारे में हम लोग बहुत ही ब्रीफ सा डिस्कशन है आपके इस चैप्टर में, तो हम लोग देखते हैं। तो लेक का फॉर्मेशन क्यों होता है? सबसे पहले तो हो सकता है ग्लेशियर के मेल्ट होने से, विंड के कारण, रिवर के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। जैसे अब लेक को क्लासिफाई करते हैं जब हम लोग, तो पहला तो एक आता है परमानेंट लेक। ऐसे लेक जिसमें परमानेंटली वाटर प्रेजेंट रहता है, चाहे आप विंटर में जाओ, चाहे आप समर में जाओ, चाहे रेनी सीजन में जाओ, हमेशा आपको वाटर देखने को मिलेगा। हो सकता है समर के टाइम वाटर कम हो जाए लेकिन वाटर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे लेक्स को क्या बोलेंगे? परमानेंट लेक्स बोलेंगे। जो भी बड़े बड़े मेजर लेक्स है इंडिया के, जो बड़े बड़े लेक्स है वो परमानेंट लेक ही है। जैसे एग्जांपल के लिए जो डल लेक है ना, श्रीनगर में जो डल लेक है कश्मीर में, तो वो देखो एक परमानेंट लेक है। वेर एज कुछ लेक्स ऐसे होते हैं जो होते हैं सीजनल। सीजनल का मतलब है कि आपको 2-4 महीना वो लेक नजर आएगा, उसके बाद फिर वो लेक आपको नजर नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 2-4 महीने के लिए नजर आएगा। तो एक पर्टिकुलर सीजन में आपको वो लेक नजर आएगा, नहीं तो बाकी टाइम में आपको वो लेक नजर नहीं आएगा। जैसे कुछ लेक आप देखोगे रेनफॉल होने के कारण बहुत सारा वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा, रेनफॉल होने के कारण बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा और लेक बन जाएगी। तो ये एक सीजनल लेक है, सिर्फ आपको रेनी सीजन में देखने को मिलेगा। या फिर आप देखो जो सेमी एरिड रीजन है, जो सेमी एरिड रीजन है, थोड़ा सूखा जो एरिया जो है, वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको सीजनल लेक जो है वो देखने को मिलेगा, स्पेशली रेनी सीजन में। ठीक है, स्पेशली रेनी सीजन में आप देखो राजस्थान में सांभर लेक है, ये एक लेक एग्जांपल है इस चीज का। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ये आप देखो एक लेक का, आप ये लेक कुछ ऐसा होता है ना, आपने जरूर अपने आसपास में कहीं आपने जरूर देखा होगा ये लेक। देन अब लेक को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं अगेन कि लेक का जो वाटर है ये कैसा है। क्या ये वाटर सॉल्टी है कि स्वीट है? इसकी सॉल्टी नहीं है, नॉर्मल है। अगर लेक का वाटर सॉल्टी है तो उसको हम लोग काउंट करते हैं लैगून लेक। लैगून क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूं। ये आप डायग्राम देखो, इमेज देखो, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये है यहाँ पे सी या फिर ओशन, है ना, सी है या फिर ओशन है। और यहाँ पे देखो ये है लैंड। तो देखो सी का वाटर ये वाले एरिया में एंटर कर गया है ना, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि सी का वाटर जो सी से अलग हो गया है एक लैंड के हेल्प से। ये वाला जो लैंड का पार्ट है ये क्या कर रहा है, सी वाटर एंड ये जो वाटर है इसको अलग कर रहा है ना, यहाँ पे भी ये हो सकता है कनेक्टेड हो, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे गैप हो। तो ये जो वाटर है ये एक्चुअल में है सी का वाटर, लेकिन ट्रैप हो गया है, ट्रैप हो गया है। ऐसे लेक को बोलते हैं लैगून लेक। मतलब लैगून लेक जो है आपको कोस्टल एरिया में देखने को मिलेगा, जहां पे ओशियन या सी का जो वाटर है ये लैंड के अंदर क्या हो गया है, थोड़ा सा ट्रैप हो गया है। यहां पे देखो लैंड के अंदर में ये जो वाटर जो है ये ट्रैप हो गया है, हो सकता है कि ये भी ऐसे करके ज्वाइंट हो, तो इसको बोलते हैं लगून लेक। और ये जो लैंड इसको अलग कर रहा है ना, ये जो लैंड का पार्ट है, ये जो लैंड का पीस है जो कि इस वाटर को, सी वाटर को इस लेक वाले वाटर से अलग कर रहा है, इस लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्पिट या फिर हम लोग बोलते हैं बार्स। तो जो कि स्पिट या बार्स जो है, जो क्या करते हैं, ये वो लैंड का पीस है जो कि कोस्टल एरिया में क्या करते हैं, लैगून का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल चिल्का लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, ये सब एग्जांपल है लैगून लेक का। और इसमें वाटर कैसा होगा, क्योंकि सी का वाटर है, ओशन का वाटर है, तो ये सॉल्टी वाटर होगा। दूसरी तरफ जो इनलैंड ड्रेनेज होते हैं, इनलैंड ड्रेनेज मतलब क्या है कि मान लो कहीं पे कोई एक लैंड है। देखो रिवर्स को आपने जनरली क्या देखा है कि रिवर्स फ्लो होती हुई किसी बड़े रिवर्स में मिल जाती है,
या फिर रिवर फ्लो होते हुए कहीं किसी ओशन में, सी में जाके मिल जाती है, किसी लेक में मिल जाती है। लेकिन आप बहुत बार देखना कि रिवर्स फ्लो होते हुए, जैसे मान लो एक रिवर, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके मैं अगर आपको मैं समझाऊं, तो मान लो ये एक रिवर फ्लो हो रही है, फ्लो होते हुए एक लेक में जाके मिल जाती है। ये लेक है और ये रिवर है, ये रिवर है। अब ये लेक में रिवर का वाटर आ रहा है, कंटिन्यूअसली आ रहा है। अब लेक में वाटर तो रिवर का कंटिन्यूअसली आ रहा है, लेकिन और ये वाटर कहीं नहीं जा रहा है। ये वाटर लेक में आने के बाद में, और लेक कहां पे है, किसी लैंड के अंदर में है। जैसे मैं आपको इंडिया के डायग्राम अगर आप देखोगे, तो इंडिया का डायग्राम में मैं आपको, जैसे ये एक लैंड है ना, जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे ये एक लैंड का पीस है, तो यहाँ पे मान लो कोई रिवर फ्लो हो रही है और यहाँ पे एक लेक है, और लेक में रिवर का वाटर जाके जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। बस रिवर वहां पे खत्म, रिवर वहां पे एंड हो जा रही है। तो ये जो लगातार वाटर ऐड हो रही है रिवर की, तो ये जो वाटर ऐड हो रही है रिवर की, कहां, लेक में, तो इससे क्या हो रहा है, लेक में वाटर क्या लगातार बढ़ते जाएगा, लेकिन लेक में इवापोरेशन भी तो हो रहा है ना। लेक में सनलाइट फॉल हो रही है, इवापोरेशन हो रहा है। एज अ रिजल्ट हम लोग क्या देखेंगे कि लेक का जो वाटर है ना, ये काफी सॉल्टी होगा, इसमें सॉल्ट ज्यादा होगा लेक के वाटर में। ऐसे तो इसको इनलैंड ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक है ना, जहां पे रिवर किसी दूसरे रिवर में, या फिर यहाँ पे किसी ओशन या किसी सी में जाके नहीं मिल रही है, कंट्री के लैंड के अंदर में ही खत्म हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है, इसको इनलैंड ड्रेनेज बोलेंगे। और यहाँ पे जो लेक में जाके मिलेगी, उस लेक को क्या बोलेंगे हम लोग, इनलैंड ड्रेनेज के कारण वो लेक फॉर्म हो रहा है ना। और वहां पे वाटर कैसा होगा, काफी सॉल्टी सा होगा, काफी सॉल्टी सा होगा। ठीक है, सांभर लेक इसका एक एग्जांपल है। सांभर जो लेक है ना, ये एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम के कारण ही बना है। समझ में आया? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमने देखा कैसा, सॉल्ट वाटर लेक, जहां पे वाटर थोड़ी सी सॉल्टी है, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है। अब कुछ ऐसे लेक होते हैं जहां पे वाटर जो है काफी फ्रेश होता है, फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट कंटेंट कम होता है। तो उसका एक एग्जांपल है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, अब ये बनता कैसे है, अगेन डायग्राम से समझते हैं। ये देखो, ऑक्सबो लेक ऐसा कुछ होता है। ऑक्सबो लेक आप यहां पे देखो, ये रिवर फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो होते हुए, और यहाँ पे ये जो आपको देख रहे हैं ना, ये आपका चांद जैसा है ना, मून जैसा, हाफ मून जैसा, तो ये है आपका ऑक्सबो लेक, है ऑक्सबो लेक है ये। और यहाँ पे ये देखो, ये लेक जो है ना, ये रिवर से देखो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सॉइल है, मिट्टी है ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा सॉइल है, इससे अलग है, कनेक्टेड नहीं है। अब ये बनता कैसे है, तो इसके लिए ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो। पहले मान लो एक रिवर फ्लो हो रही थी। ये रिवर क्या होती है, जब रिवर फ्लो होती है ना, रिवर अपने साथ काफी सारा सैंड एंड सिल्ट जब कैरी करती है, बहुत ज्यादा, तब ये क्या करती है, ये स्ट्रेट फ्लो नहीं करके, रिवर जो है वो स्ट्रेट फ्लो नहीं करके, वो कुछ इस तरीके से फ्लो करती है ना, है ना, स्नेक की तरह। इसको बोलते हैं क्या, रिवर क्या कर रही है, मियांडरिंग कर रही है। हम लोग बोलते हैं मियांडर, मियांडरिंग, रिवर मियांडरिंग कर रही है। तो यहाँ पे अभी देखो, रिवर आपको मियांडरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रिवर फ्लो हो रही है, कुछ यहाँ पे देखो थोड़ा बेंट हो गया, और बेंट हो गया, और बेंट हो गया, और फाइनली ये इतना बेंट हो गया कि ये पार्ट जो है ये अलग हो गया रिवर से, तो कुछ ऐसा बन गया, ये पार्ट अलग हो गया, तो ये अलग से एक लेक बन गया, और ये रिवर अपना पहले वाले पुराने पाथ पे फ्लो करने लगी, इसीलिए इसका फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, ये है ऑक्सबो लेक। नाउ नेक्स्ट देखो, तो ऑक्सबो लेक अपने समझ में आया। देन ग्लेशियल लेक, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे एरियाज जहां पे ग्लेशियर्स होते हैं, माउंटेन्स में कहीं ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर में जो स्नो है, स्नो कहीं पे मान लो जमा हो गया है, ठीक है, लेकिन विंटर के टाइम में चलो स्नो जमा हो गया, समर के टाइम में क्या होगा, ये स्नो जो है ये हो जाएगी मेल्ट, स्नो मेल्ट हो जाएगी। अब मेल्ट होने के कारण ये एक लेक बनाएगी। अब वैसे लेक को क्या बोलेंगे, ग्लेशियर के कारण बना है ना, तो ग्लेशियल लेक बोलेंगे, ग्लेशियल लेक बोलेंगे। ठीक है, वैसे लेक को क्या बोलेंगे, ग्लेशियल लेक, जो स्नो मेल्ट होने की वजह से बन रहा है। देखो, फ्रेश वाटर लेक का अगर एग्जांपल की बात करें, तो जो डल लेक है, भीमताल है, नैनीताल, लोकटक है ना, बाड़ा पानी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर के लेक है इंडिया में। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ये कुछ एग्जांपल है। तो ये है फ्रेश वाटर लेक। आपको ऑक्सबो समझ में आया होगा। नेक्स्ट, लेक्स का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कि टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण भी होता है। टेक्टोनिक एक्टिविटी, अब ये क्या है, आपको पता होगा कि हमारा अर्थ का क्रस्ट, हमारा अर्थ के ऊपर में देखोगे ना, बहुत सारे प्लेट से मिलकर बना है। हमारा अर्थ का जो क्रस्ट वाला जो पार्ट है, काफी सारे प्लेट से मिलकर बना है ना, बहुत सारे प्लेट्स है। और ये प्लेट्स फ्लोट कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेट्स है, ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं।
आज जब ये फ्लोट करते हैं तो क्या होता है, एक प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, हिट करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से साइड बाय साइड पास होंगे। तो ये सब जो भी हो रहा है ना, इसको बोलेंगे टेक्टोनिक एक्टिविटी। और इस टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बहुत सारे लेक्स फॉर्म होते हैं। उसका एक एग्जांपल है वूलर लेक, जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में जो ये वूलर लेक है, ये क्या है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बनी हुई है। और हम लोग अगर इसका बात करें तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। फ्रेश वाटर की लेक याद रखो, लार्जेस्ट लेक है, लेकिन कौन सी, फ्रेश वाटर वाली, ठीक है, सॉल्ट वाटर नहीं ना। इसके अलावा बहुत सारे लेक्स ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बनते हैं। हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हम ह्यूमन बनाते हैं लेक। कैसे बनाते हैं समझो। मान लो एक रिवर फ्लो हो रही है ऐसे, अब इस रिवर पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बना देते हैं बड़े बड़े डैम्स। ये रिवर फ्लो हो रही है और रिवर के ऊपर बना दिया डैम। आपने अगर देखा होगा, आप गूगल करके देखना, या फिर आपने अगर देखा होगा तो आप देखना बहुत सारे इस तरह के डैम्स बना दिए जाते हैं। डैम्स बनाने के कारण ये रिवर का फ्लो क्या हो गया, रुक गया। एज अ रिजल्ट रिवर का वाटर जो है ये आसपास वाले एरिया में ये जमा होने लगता है। रिवर्स का वाटर जो है ये आसपास वाले एरिया में जमा होने लगता है। इससे क्या होगा, डैम के पीछे, ये डैम जो है उसके पीछे एक लेक बनेगा। और ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हुआ है ना डैम। जैसे एग्जांपल है गुरु गोविंद सागर, एक आप देखोगे सतलज रिवर जो है उसके ऊपर डैम बनाया गया है ना, भाखड़ा नांगल डैम जो है वो बनाया गया है। और उसके कारण पीछे जो वाटर एक्यूमुलेट होता है उसको बोलते हैं गुरु गोविंद सागर। इस तरीके से और बहुत सारे लेक्स जो है वो बनाए गए हैं, बने हैं। और फिर इस वाटर को यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, है ना, यहाँ पे अलग अलग पर्पज से हम लोग यूज करते हैं इस वाटर को, ठीक है। नेक्स्ट, तो लेक इंपॉर्टेंट क्यों है, लेक इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके कुछ कारण है। यहाँ पे देखो पॉइंट मैंने किए हैं। पहला, बहुत सारे रिवर्स जो है जो फ्लो होते हुए लेक में मिलते हैं। अब रिवर में पानी अगर बहुत ज्यादा हो गया, आसपास के एरिया में फ्लड आ सकता है, लेकिन वो पानी चला जाता है लेक में, तो फ्लड आने से बच जाएगा। मतलब रिवर का फ्लो को रेगुलेट करने का काम करता है। जब रिवर में वाटर बहुत ज्यादा होगी तो रिवर का बहुत सारा वाटर लेक में चला जाएगा, फ्लड नहीं आएगा। अब मान लो ड्राई सीजन, जब समर का टाइम है, रिवर में वाटर कम है, तो क्या होगा, लेक में से काफी सारा वाटर निकलेगा, अब वो रिवर में जाके मिलेगा। तो एज अ रिजल्ट जो समर टाइम है उस टाइम में भी हम लोग देखेंगे रिवर्स में पानी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि रेनी सीजन में फ्लो को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और ड्राई सीजन में फ्लो को हेल्प कर रहा है, फ्लो रिवर की फ्लो में हेल्प कर रहा है। ये लेक का काम है। इसको यूज करते हैं हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने के लिए। जिस एरिया में लेक होती है वो अपने आसपास के एरिया के क्लाइमेट को क्या करती है, बहुत ज्यादा हाई नहीं, बहुत ज्यादा लो नहीं, मॉडरेट करके रखती है। बहुत विंटर भी नहीं, बहुत आपकी समर बहुत हॉट भी नहीं, मॉडरेट करके रखती है। मतलब आसपास का इन्वायरमेंट काफी अच्छा रहता है। ऑफ कोर्स इकोसिस्टम के लिए, टूरिज्म के लिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। लोग घूमने जाते हैं, टूरिज्म एक्टिविटी काफी फेमस है। जैसे यहाँ पे आप देखो ये एक लेक का एग्जांपल है, और यहाँ पे आप देखो काफी सारे लोग जो है ये बोट में घूम रहे हैं, है ना। ये एक लेक है, ये हिली एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो काफी सारे लोग जो है वो टूरिज्म के लिए आए हुए हैं, घूम रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात कर रहे हैं रिवर्स का रोल इन द इकोनॉमी, रिवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, लेक खत्म हो गया यहां से, ठीक है, लेक के बारे में डिस्कशन यही था, छोटा सा था। अब जो थोड़ा सा दो स्लाइड है, एक है रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, और इसके बाद है रिवर पॉल्यूशन। छोटे छोटे टॉपिक है, 1 मिनट में end हो जाएगा। जैसे रिवर्स की बात करें इकोनॉमी में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो रिवर्स को अगर हम लोग देखें तो ये नेचुरल रिसोर्स है वाटर का, है ना। हमारे बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी के लिए हमें वाटर जो है वो रिवर से मिलता है। बहुत सारे बड़े बड़े सिटी जो रिवर के आसपास में ही डेवलप होते हैं। क्यों, क्योंकि रिवर से इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए वाटर बड़े आसानी से हमें मिल जाता है। तो इसीलिए देखोगे जो मेजर आपको जो सिटी नजर आएंगे वो आपको किसी ना किसी रिवर के बैंक में नजर आएंगे ना। एंड देन एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, लाइक बस आपका बुक का पार्ट है। रिवर पॉल्यूशन आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, किस तरीके से डोमेस्टिक गार्बेज की वजह से, म्यूनिसिपल वेस्ट की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जो है वो क्या हो रहा है, रिवर का वाटर जो है ये पोल्यूट हो रहा है। रिवर की वाटर की क्वालिटी जो है ये खराब हो रही है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी गार्बेज है उसको अनट्रीटेड वे में, है ना, उसकी सफाई नहीं करके हम लोग डायरेक्टली रिवर में डाल देते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे घरों के जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये रिवर को लगातार पोल्यूट कर रहे हैं।
देखो, रिवर का खुद का प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को क्लीन करता है। रिवर खुद अपने आप को क्लीन करता है, लेकिन इसका भी एक लिमिट है। अब जरूरत से ज्यादा उसको अगर पॉल्यूट करोगे तो वो फिर उसका सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी जो है, सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी वो डैमेज हो जाएगा, देन रिवर जो है वो पॉल्यूट हो जाएगी। ठीक है, और रिवर पॉल्यूशन के कारण तरह तरह के प्रॉब्लम्स जो है ये हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं रिवर्स को क्लीन करने को लेकर के, लेकिन कहीं किसी केस में हमें कंप्लीट सक्सेस मिला है, कहीं पार्शियल सक्सेस मिला है, कहीं पे तो सक्सेस मिला ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपका पार्ट 4 यहाँ पे एंड होता है। आपकी जो ड्रेनेज चैप्टर है, ज्योग्राफी चैप्टर 3 क्लास 9 सीबीएसई की, ये एंड होती है। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो बिल्कुल कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।